नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश टैगोर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी 2021 जो कि अभी 19 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ है, इसके सीसेट के मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन को, ताकि हम समझ पाएँ कि मैथ और रीजनिंग का वेटेज कितना आया है क्वेश्चन में। और आगे पेपर थर्ड मेंस की बात कर रहे हैं, पेपर थर्ड यूनिट 5 में भी 30 नंबर का मैथ है हमारा, जिसकी क्लास हम बहुत ही जल्द ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। और ये क्लास आपको ऑनलाइन अगर लेना है तो इसके लिए आप हमारी टैगोर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से टैगोर एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस पर आपको समय समय पर सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे एमपीपीएससी 2021 सीसेट का एक पेपर है, सेट बी हमारे पास, ये उसका कोड है एमपीपीएससी प्री सीसेट। इसमें मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन हमने निकाल के टाइप कराए हैं, आपके देखे हैं इसमें, और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है, ताकि आप भी अपना आंसर चेक करें और बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही हैं और कितने आपके गलत हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आया है, एक दर्जी के पास, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे, है ना। एक तो प्री के हिसाब से केवल आपको आंसर टिक करना होता है, तो आंसर टिक करने का तरीका हमारा एक अलग होता है कि प्री कैसे निकालना है। और मेंस में जो हमारा है, तो मेंस में आपकी जो 30 नंबर की यूनिट आना है, उसमें 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आना है आपके, ठीक है ना। उसमें आपके 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए, 5 मार्कर आपके 2 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन 11 नंबर का आएगा। तो ऐसे 6 क्वेश्चन, 9, 19, 30 नंबर के आपके लगभग 6 क्वेश्चन आना है आपके। और इनका पैटर्न आपका होगा रिटन, कि आपको लिखना है, लिख के आपको बताना है। यहाँ पे कोई कंसेप्ट शॉर्ट में नहीं चलेगा, आपका रिटन होगा, रिटन मेंस आपको लिखना है। तो ये क्लास हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन करते हैं कि एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है, वह इस कपड़े के 1 मीटर से 8 टुकड़े बना सकता है। 1 मीटर से कितने टुकड़े बना सकता है ये? 1 मीटर से 8 टुकड़े बनाए इसने। तो 37.5 मीटर कपड़ा है इसके पास, तो 37.5 मीटर से कितने टुकड़े बनाएगा? इंटू 8 हो जाएगा। तो 37.5 इंटू 8, तो 8 × 24, 300 के लगभग आ गया। तो यहाँ इसने कुल 300 टुकड़े बना पाएगा ये। 8 × 5 = 40, कर लेते हैं गुणा। 8 × 5 = 40 का 0, 4 बच गया। 8 × 7 = 56, 4 = 60, 6 बच गया। 8 × 3 = 24, 6 × 30, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो ये 300 टुकड़े बना पाएगा वो, जो उसके पास कपड़ा उपलब्ध है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जिसका आंसर अगर हम बात करें तो हो गया 300। जिसने भी लगाया है वो बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दूसरा, अभी हम केवल प्री के हिसाब से ही कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, केवल आंसर टैली करना है। मेंस के हिसाब से हमारे वीडियो आएंगे ज़रूर आपके। क्वेश्चन है हमारा, एक नियमित सप्ताह में 5 कार्य दिवस होते हैं और प्रत्येक दिन के लिए कामकाजी घंटे 8 होते हैं। यानी ये बोल रहा है कि आपका एक महीने में, एक सप्ताह में इसको 5 दिन काम करना है। एक सप्ताह में कितने दिन काम करना है? 5 दिन करना है। और हर दिन कितने घंटे काम करना है? 8 घंटे काम करना है। यानी इसको अगर बात करें हम, तो केवल 40 घंटे काम करना है, सही है ना। एक दिन में करना है इसको 8 घंटे, और एक हफ्ते में करना है 5 दिन, तो 40 घंटे इसको टोटल काम करना है। आदमी को नियमित काम करने के लिए 2 रुपये 40 पैसे प्रति घंटे है। तो यहाँ 2 रुपये 40 पैसे मिल गए इसको, इंटू 2.4 कर दिया हमने। तो 24 चौको 96, तो 96 रुपये तो इसकी मजदूरी बन गई, जो ये 5 दिन 8 घंटे रेगुलर काम करेगा उसकी, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है ये,
और प्रत्येक ओवर टाइम के लिए 3 रुपये 20 पैसे प्रति घंटे मिलते हैं। यदि वह 4 सप्ताह में, तो ये तो 1 हफ्ते का हो गया, तो 4 हफ्ते का कितना हो गया, ये 4 छंग 24, 4 नाम 36, 37 38, 384 रुपये 4 हफ्ते का। वीक की बात कर लें हम इसको, 4 वीक के हो गए 384। अब 384 से जितना भी पैसा इसको ज़्यादा मिला होगा वो इसने ओवर टाइम में कमाया है। तो 384 इसके टोटल हो गए, और इसको टोटल कितना मिला, 432 रुपये। तो देखते हैं हम, 432 में से 384 हटा दिया हमने, तो ये कितना बचा, 16 32 48 रुपये एक्स्ट्रा कमाए इसने। तो जो 48 रुपये एक्स्ट्रा हैं, इसमें हर एक घंटे का 3 रुपये 20 पैसे मिलना है इसको। 1 घंटे के मिलेंगे 3 रुपये 20 पैसे, तो 48 रुपये कमाने के लिए ये पॉइंट हटा 0, 15 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा इसको, 15 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, ठीक है ना। तो 15 घंटे एक्स्ट्रा अगर काम करना है इसको, तो टोटल इसने कितने, क्या पूछा है, उसने कुल कितने घंटे काम किया। अब कितने घंटे काम किया तो देखते हैं। 1 हफ्ते में कर रहा था ये 40 घंटे काम, 4 हफ्ते इसने कुल काम किया है, तो 4 हफ्ते में करेगा 160 घंटे काम, प्लस 15 घंटे एक्स्ट्रा काम किया इसने, तो टोटल 175 घंटे 175 इसने टोटल काम किया है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि हमें रेगुलर जो इनकम हो रही है उसमें हमें पैसा मिलेगा कितना। बोल रहा है कि सप्ताह में 5 दिन काम करना है, हर दिन 8 घंटे काम करना है, तो 1 हफ्ते में टोटल हमने 40 घंटे काम किए, 40 घंटे काम किए, हर एक घंटे के लिए 2 रुपये 40 पैसे मिल रहे हैं इसको। तो 40 घंटे यानी 1 हफ्ते का इसका 96 रुपये हो गया, 96 रुपये हो गया। तो बोल रहा है 4 हफ्ते की बात कर रहा है। यदि वह 4 सप्ताह में 432 रुपये कमाता है, तो 4 हफ्ते इसने काम किया है, तो 4 हफ्ते काम करने के लिए इसको बिना किसी ओवर टाइम के 384 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन इसने कमाए कितने हैं, 432, इतने मिले हैं और इतना मिलना चाहिए। तो एक्स्ट्रा क्या हो गया, 48 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 48 रुपये जो हमारे एक्स्ट्रा हो गए, ये हमने कमाए हैं ओवर टाइम करके, और हर एक ओवर टाइम का हमें 3 रुपये 20 पैसे मिल रहा है। 1 घंटे का 3 रुपये 20 पैसे, तो 48 घंटे अगर हमें काम करना, 48 रुपये कमाना है, तो हमें 15 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अब पूछ रहा है कि उसने टोटल कितने घंटे काम किया, तो 1 हफ्ते में 40 घंटे, ऐसे 4 हफ्ते इसने काम किए, तो टोटल 160 घंटे तो यहाँ काम कर लिया, प्लस 15 घंटे ये एक्स्ट्रा काम कर लिया, तो टोटल इसने काम कर लिया 175 आवर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 175, ये आंसर हो गया हमारा। तो ये बात समझ में आ गई हमारी। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बोल रहा है कि A स्टार B, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर आपको तो समझो कि जैसे हम आपसे बोले 2 + 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप डायरेक्टली हमें बता दोगे कि 5 है। क्यों बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ भी प्लस दिखता है वहाँ हमें जोड़ना है। या हम बोले 2 × 3, तो आप बोल दोगे 6 है आंसर हमारा। क्यों 6 है, क्योंकि आपको पता है कि गुणा का मतलब है कि 2 × 3 यानी गुणा करना है हमें। यानी इनकी डेफिनेशन जो सिंबल है मैथ में, प्लस माइनस गुणा भाग रूट या कोई भी सिंबल जो आप मैथ में पढ़ते हैं, उनकी डेफिनेशन आपको पहले से पता है कि ये सिंबल दिखेगा तो हमें ऐसा करना है, वो सिंबल दिखेगा तो वैसा करना है। लेकिन ये हमने कुछ बनाए हुए सिंबल हैं आपके। जब बनाए हुए सिंबल हैं तो इनकी डेफिनेशन क्वेश्चन में ही लिखी है। समझ में आ रहा है ना, इनकी डेफिनेशन क्वेश्चन में ही लिखी है। कैसे क्वेश्चन में लिखी है, ये बोल रहा है कि A स्टार B का मतलब है 2A - 3B + AB, यानी इस सिंबल के पहले वाले नंबर को अगर हम बात करें कि ये सिंबल है हमारा, जो इस सिंबल के पहले वाले को आप A मान लेना और बाद वाले को B मान लेना और इस फॉर्मूले में रख देना, तो इसकी डेफिनेशन ये फिक्स हो गई हमारी। तो कैसे फिक्स हो गई, ठीक है ना, करते हैं। जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया है 3 स्टार 5, 5 स्टार 3 प्लस
5 स्टार 3। तो प्लस की डेफिनेशन तो आपको पता है कि जो आएगा इसका रिजल्ट, जो आएगा इसका रिजल्ट, उस दोनों को आपको जोड़ देना है। अब ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 5, इसमें रख दें एक बार हम। तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, ये प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया हमने। अब सेम फॉर्मेट में ए का मान अब चेंज हो गया ना, स्टार के पहले वाले को ए बोल रहे हैं, बाद वाले को बी बोल रहे हैं, तो यहाँ रख दिया। तो यहाँ ए है और बी ए है, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। तो 2 3 6 माइनस 15 प्लस 5 3 15, ठीक है ना, बिल्कुल सही। और प्लस 5 दूनी 10 माइनस 9 प्लस 5 3 15। तो देखो माइनस 15 प्लस 15 कट गया। अब बचा 6 प्लस 10 माइनस 9 प्लस 15, 10 6 16, 16 में से 9 गया 7, 7 प्लस 15 22। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका 22 हो जाएगा ये आंसर हमारा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक से सिंबल है जो हम खुद ही बनाते हैं। कुछ भी आपको मन में आ जाए आपने लिख दिया, लेकिन जब आपने लिख दिया तो ये प्री डिफाइंड सिंबल नहीं है हमारे कि जिनकी डेफिनेशन पहले से फिक्स हो के ये सिंबल दिखे तो ये करना है हमें। इस केस में हमें इसकी डेफिनेशन देना पड़ेगी कि जहाँ भी हमारा ये सिंबल आपको दिखे तो आप इस फॉर्मेट का प्रयोग करें तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 60 साल है, ठीक है। ये बोल रहा है कि पिता है प्लस पुत्र है और ये दोनों कितने के हो गए, 60 के हो गए। 5 साल पहले तो पिता से भी 5 साल कम होंगे, सही है ना। तो पिता अगर हमने x का मान लिया और लड़का हमने कुछ भी मान लें आप, y मान लिया, बोल रहा है 5 साल पहले तो x माइनस 5, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 4 गुना थी, तो y माइनस 5 का 4 गुना, तो जिसमें भी का और से लिखा है बेटे की उम्र की, ठीक है ना, जिसमें भी का और से लिखा है उसी में गुणा भाग जोड़ घटाना करते हैं हम, और जो भी रिजल्ट आ जाए उसको बराबर कर देते हैं दूसरे के। ये बराबर कर दिया हमने, तो x माइनस 5 4y माइनस 20, यहाँ ले आओ इसको, x x एक तरफ y y एक तरफ ले जाएं हम, तो x माइनस 4y बराबर माइनस का 15, और ऊपर क्या लिखा था हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 60। तो ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके हम आंसर ले सकते हैं। कैसे ले लें, x का मान निकाल लें यहाँ से। तो x का मान अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, x बराबर, दिखेगा नहीं आपको, x बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस वाई, और उठा के हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। तो हमने रख दिया 60 माइनस वाई माइनस का 4y और बराबर में माइनस का 15, तो 60 माइनस 5y बराबर माइनस का 15, ये इधर आएगा तो प्लस, ये इधर जाएगा तो प्लस, तो 5y बराबर 75, y बराबर 15। तो बेटे की उम्र क्या होगी 15 साल। यहाँ सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको डरना नहीं है। अगर गलती से आपने 2 वेरिएबल मान लिए x और y तो इससे भी आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर किसी ने केवल एक ही वेरिएबल x माना है तो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपको करना है, केवल एक एक लाइन पढ़ना है, उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। कैसे बढ़ाना है वो भी एक बार और देख लेते हैं हम इसको, कि अगर हम केवल एक ही लाइन लेते तो कैसे करते, ठीक है ना। अगर हम केवल एक ही लाइन लेते तो कैसे करते, यहां देख लेते हैं। पिता और उसके बेटे की उम्र का योग 60 वर्ष है। तो पिता को अगर हमने दूसरे कलर से ले लेते हैं इसको हम, पिता को हमने अगर x मान लिया तो जो पुत्र है
वो 60 माइनस एक्स हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है हमारा। जिसने जो भी किया है बस उसको आगे बढ़ाते रहो, आंसर अपने आप आ जाएगा। किसी ने 2 वेरिएबल लिए तो 2 से भी आएगा, 1 लिया तो 1 से भी आएगा, और ये भी नहीं लिया तो भी आंसर आएगा। तो पिता की आयु अगर x मान ली हमने, तो पुत्र की क्या हो गई 60 माइनस एक्स। 60 माइनस एक्स क्यों हो गई? क्योंकि ये जो 60 वर्ष है, 60 ईयर में पिता और पुत्र दोनों हैं, पिता और पुत्र दोनों हैं। अगर पिता x का हो गया तो बचा हुआ 60 में से घटेगा वो लड़का हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब है कि दोनों में से हमें माइनस करना है। तो इसमें से 5 माइनस किया x माइनस 5, इसमें से माइनस किया 60 माइनस एक्स और माइनस का 5। तो ये 5 वर्ष पहले पिता हो गया, ये 5 वर्ष पहले पुत्र हो गया। आगे क्या बताया कि जिसमें भी का और से लिखा है उसी में गुणा भाग होता है। बेटे की उम्र की, यानी बेटे के लड़के में 4 का गुणा होना है। बेटे में 4 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और जो भी रिजल्ट आए वो दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो कर लेते हैं सॉल्व। x माइनस 5 बराबर ये 55 हो गया ये, तो 55 माइनस एक्स और ये 4, तो x माइनस 5 बराबर 220 माइनस का 4x, ये इधर आएगा तो 3x बचेगा, बराबर ना, 5x हो जाएगा, 4 और 1 5x, तो ये हो गया 5x, और ये बराबर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 225, तो x बराबर 5 से काट दिया 45। यानी पापा अगर 45 का है तो लड़के की आयु पूछी है, 60 में से 45 गया 15 साल, तो ये लड़का हो जाएगा 15 साल। तो आपने जैसे भी जो किया हो बस उसको आगे बढ़ाते रहें, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ तो क्वेश्चन की बात है, आंसर टिक करना है हमें। तो 15 साल लड़के का क्या हो गया, आयु हो गई। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सचिन राहुल से, जिससे उसी में प्लस माइनस गुणा भाग करना, जो भी करना है, 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। यानी अगर हम बात करें सचिन की और बात करें हम राहुल की, तो सचिन अगर 7x का है तो राहुल हमारा 9x का होगा। अंतर कितने का हो गया, 2x का, और ये बराबर किसके है, 7 के, तो x बराबर 7/2। तो सचिन की आयु क्या है, सचिन ये रहा 7x, x का मान उठा के यहाँ रख दिया, तो 7 7 49/2, 2 से काट दिया 24.5, तो 24.5 साल का लड़का हो गया सचिन। तो ये आंसर हो जाएगा पहला हमारा। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, पहला। इसी के साथ अगला देखते हैं हम। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर्मी को 2 20 16 29 लिखा गया तो उसी भाषा में बैटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये हमारा रीजनिंग का बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लिखें तो जो ABCD आप लिखेंगे, ABCD ये एग्ज़ाम के पहले का काम है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, FGHIJKLM, ये फर्स्ट हाफ हो गया, पहला अर्धांश हो गया, पहले 13 लेटर हो गए। इसके बाद आपको रिवर्स लिखना है, NOPQ, और एक के नीचे एक लिखना है, RSTUVWXY और Z। ये हमारे लिखने का तरीका है। और इसके साथ ही आपको इसकी नंबरिंग भी कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये लिखने से ये होगा कि कभी आपकी सीरीज अगर आ जाती है कि GT, तो आपको ध्यान नहीं रखना, देखना है कि ऊपर और नीचे का ग्रुप बन गया, तो ऐसे ग्रुप हमारे बनते जाएंगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये लिखा है आर्मी, ARMY, को इसने क्या लिखा, 2 20 16 और 29। ठीक है ना, 2 20 16 और 29। तो यहाँ पर आपने जो लिखा है उसके हिसाब से देखें, A का कोड क्या था, 1 था। अब लिखना किसको है, वेटर, BATTER। तो पहले अक्षर में इसने क्या बढ़ा दिया, इसका A का कोड था 1, इसने लिखा है 2, यानी 1 बढ़ा दिया,
तो बी का कोड है हमारा 2, तो इसको हम 1 बढ़ा के लिख देंगे 3। बात समझ में आ गई? तो जो फॉर्मेट ऊपर वाले नंबर इसमें पैटर्न पे चलेगा वही फॉर्मेट हमारा नीचे वाले में भी चलेगा। तो इसमें तो इसने 1 बढ़ाया पहले लेटर में, तो हमने भी 1 बढ़ा दिया। दूसरा है आर, आर को लिखा है 20, तो आर का नंबर हमारा 18 है, 18 पर इसने 20 लिखा है, 2 बढ़ा दिया। तो ए पर कोड 1 है तो इस पर भी हम 2 बढ़ा देंगे, तो इस पर हम लिख देंगे 3। बात समझ में आ रही? तीसरा कोड है हमारा एम, एम को है 16, तो एम कहाँ गया 13, 13 को इसने 16 लिखा है, 3 बढ़ा दिया। यानी पहले में इसने 1 बढ़ाया था, यहाँ कितना बढ़ाया था 1, इसमें 2 बढ़ा दिया, इसमें 3 बढ़ा दिया, तो इसमें 4 बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लग रहा है हमें देखने से। तो y का मान है 25, 29 लगा, 4 बढ़ा दिया। तो वही चीज़ आपको नीचे करना है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम 1 बढ़ाएंगे, इसमें 2 3 4 5 6 ये हम बढ़ाते जाएंगे। तो t का कोड कितना हो गया 20, तो इसको हम लिख देंगे 23। फिर t का है 20 लेकिन 4 बढ़ाना है 24। ई का है कितना 5 लेकिन 5 बढ़ाना है तो 10 लिखेंगे। आर का है 18 लेकिन 18 के बाद 6 बढ़ाएंगे तो 24। यानी ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं कौन में मिलता है। 24 3 3 23 24 10 24, तो ये हमारा सी वाला क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आना है तो उसमें ABCD लिखने का सबसे बेस्ट फॉर्मेट आपका यही है, जिसको आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। समझ में ना आया तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखना आप। अभी केवल हम आंसर पे फोकस कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि ट्रेन को SPX EI लिखा जाता है। ट्रेन देख लेते हैं क्या लिखा है, TRAIN को इनने क्या लिख दिया SPXEI लिख दिया इसने। यानी हम डायरेक्ट ABCD लिख दें यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमने लिख लिया इसमें कि ये इनका फॉर्मेट है हमारा, या पीछे से भी आप देख सकते थे, ठीक है ना। तो इसी में बोल रहा है पीपल को क्या लिखेंगे हम, PEOPLE, इसको क्या लिखेंगे। तो जो देखो यहाँ पैटर्न फॉलो होगा वही पैटर्न यहाँ फॉलो होना है। टी के बाद हमने क्या लिखा है, एस लिखा है। टी कहाँ है, ये रहा, सही है ना। टी ये रहा, जस्ट पीछे वाला लिखा है हमने। तो यहाँ पी है, पी है अगर यहाँ, तो पी के जस्ट पीछे वाला क्या होगा, ओ होगा। लेटर टू लेटर वेरी करेगा, यहाँ का पहला तो यहाँ का पहला, तो पी के पहले क्या होगा, ओ होगा। आर के बाद हमने पी लिखा है, तो आर कहाँ है, ये है आर। आर को क्या लिखा, पी, यानी एक छोड़कर दूसरा लिखा है हमने। तो यहां पर कहाँ गया क्वेश्चन, ई, तो ई के पहले एक छोड़कर दूसरा यानी सी लिख देंगे हम इसको, ठीक है। ओसी, ओसी 3 में है, यानी ये वाला आंसर गया हमारा। एक के बाद एक्स लिखा है हमने, ए का एक्स लिखा है, तो ए है। ए के बाद क्या हो गया, यहां पीछे आ जाता ना, जेड, ए से शुरू होगी गिनती, तो वहां से पीछे फिर आ गया जेड, और फिर क्या आ जाएगा वाई और एक्स। ये 4 हो गए हमारे, 2 छोड़ दिए, पीछे हो गए 2 हम। तो ओ के पीछे 2 जाना है आपको, 1 2 छोड़ दिया, एल ले लिया, तो OCL 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 तीनों में ही है। आई के पहले ई, तो देखो आई कहाँ है हमारा, ये आई को हमने लिखा ई, 1 2 3, तो देखो 1 2 3 ऐसे पीछे जा रहा है, चौथा लिया हमने इसमें। तो यहाँ पर क्या बचा, पी, पी के पीछे चौथा, तो 1 2 3 छोड़ दे, एल ले लिया है ना। पी के पहले 1 2 3 एल ले लिया, तो OCLL, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, चाहे तो आगे करें चाहे तो ना करें, आंसर हमारा हो जाएगा। तो फॉर्मेट ये है हमारा कि एक एक लेटर देखना है, एक देखा, एक लिखा,
दूसरा देखा, दूसरा लिखा, तीसरा देखा, तीसरा लिखा। तो जितने आप देखते जाओगे उतने आप लिखते जाओ, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा ए हो गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है सीरीज वाला कि जिसने बनाया उसके हिसाब से ही आंसर आएगा, लेकिन फिर भी इसको प्रयास करें। तो मैथमेटिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा एक सिमिलरिटी का रूल लगा है हमारा, जो एक आंसर है मे बी सही और गलत दोनों हो सकता है इसका आंसर। ये कैसे, 4:28 8, तो ये टोटल हुआ हमारा 32, ठीक है ना। ये टोटल कितना हो गया 32। तो 1 का 2 किया हमने, 1 का 2 किया, सिंगल नंबर की बात कर रहे हैं, 1 का 2 किया तो पूरा नंबर स्क्वायर पे चलता है, 1 का 4 हो जाएगा। तो ये 32 है, तो यहाँ पूरा 4 गुना 4 दूनी 8, 4 × 12 128 हो जाएगा। तो जो भी छूटा होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो 8 दिया है, 8 में क्या जोड़ दें कि 128 हो जाए, 120। तो इसका आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। निम्नलिखित संख्या में अनुपलब्ध संख्या का पता लगाएं। यानी आपको ये सीरीज है, सीरीज देख के ये बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर आपका, जो तीसरा नंबर है जो आपको नहीं दिख रहा है, उसमें आएगा क्या, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो 0 2 क्वेश्चन मार्क 12 20 30, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 2 का हो गया, ठीक। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का हो गया। ये डिफरेंस हमें पता नहीं, जब ये नंबर नहीं पता तो ये डिफरेंस भी नहीं मिलेगा, और ये डिफरेंस भी हमें पता नहीं। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 8, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 10, तो हमें लग रहा है कि 2 का डिफरेंस बढ़ जाना चाहिए। तो 2 के बाद यहाँ 4 6 8 10, तो 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 6 जोड़ा 12, यानी जो मिसिंग नंबर है हमारा वो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपको दिया है 0 6, और यहाँ कुछ है जो आपको पता नहीं, जिसके बारे में अपने को पता करना है। 20 20 और 42, तो ये सीरीज ऐसी है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट हमारे सीरीज में प्रयोग किया गया, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देखो आप, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 0 आ गया। 2 का स्क्वायर +2, 2 दूनी 4 2 6 आ गया। माइनस प्लस है ना, ये माइनस था ये प्लस था, तो 3 का स्क्वायर -3, फॉर्मेट लिख लेते हैं पहले। तो ये 4 का स्क्वायर +4 होना चाहिए, तो ये 5 का स्क्वायर -5 होना चाहिए, तो ये 6 का स्क्वायर +6 होना चाहिए। यही फॉर्मेट चल रहा है हमारा, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस। तो 2 का स्क्वायर +2 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए भाई मेरे, 6 आ जाना चाहिए, 6 आना चाहिए। 4 चौको 16 4 20 सही है, 25 में से 5 गया 20 सही है, 36 6 42 सही है। तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या होगा, 6। पिछले क्वेश्चन का आंसर भी 6 और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा 6 हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पानी में ट्रांसपेरेंट की छवि क्या होगी। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे, एक तो मिरर इमेज वाला, एक वाटर इमेज वाला, ठीक है ना। तो प्रयास करते हैं हम समझाने का, ये पूरा टॉपिक है, जब 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट लिखा है, ठीक है ना, ये ट्रांसपेरेंट लिखा है। जब भी हम मिरर इमेज की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये वाटर इमेज पूछ रहा है, पानी यानी वाटर, इमेज प्रतिबिंब बात कर रहा है। तो इसको अगर आप सीधे पकड़े हो, सीधा नॉर्मल दिख रहा है, ये यूँ हम अगर टर्न करते हैं तो ये जो भी आपको दिख रहा है वो आपका मिरर इमेज है। तो आप चाहें तो ये देखें, ये हमारी मिरर इमेज बन रही है। ऑप्शन थोड़े से गलत टाइप हो गए हैं, ठीक। तो यूँ पकड़ रहे हैं आप, थोड़ा सा सीधे के सीधे घुमाना है, वाटर मिरर इमेज हो गई। फिर से देखें, सीधा पकड़ा है, ऐसे घुमाया, मिरर इमेज हो गई। ये पकड़ा है, ये उल्टा घुमा दिया, ये हमारी वाटर इमेज हो गई। तो यहाँ पर आप देखें, इससे मैच करेगा आपका
ये पहला ऑप्शन, इसका आंसर पहला है TRANSBARENT। तो सिमिलर आपको देखना है। जब भी आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज देखना है तो बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना इसमें, केवल आपको केवल ये देखना है कि ये सीधा लिख लिया आपने कागज़ में या नहीं लिखा तो आपको पेपर मिलेगा। तो ये सीधा आपने लिखा, जस्ट यूँ पलटा के आपको देखना तो मिरर इमेज हो गई, सीधा लिखा और पलटा के देख रहे हैं आप तो ये हमारी वाटर इमेज हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें, पहला आंसर आ जाएगा हमारा वाटर इमेज, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, वाटर इमेज। वाटर इमेज हमारी क्या हो गई, पहला, ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, यदि शनिवार से शुरू होने वाले, तो पहली तारीख को क्या है हमारा, शनिवार है, सैटरडे है, बस समझना। तो हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। क्या होता है, हर 7 डेज के बाद, 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। क्यों रिपीट होता है, क्योंकि एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, तो 7 दिन का पूरा एक साइकिल चलेगा और 7 दिन के बाद फिर से जो स्टार्ट होगा तो पहले दिन वाला दिन ही स्टार्ट होगा। यानी अगर हम बात करें शनिवार की, कि 1 तारीख को अगर शनिवार है तो 7 जोड़ दो, 8 को भी शनिवार होगा, फिर से 8 जोड़ दो, 8 7 15 को भी शनिवार होगा, फिर से 8 जोड़ दो, शनिवार 15 7 22 को भी शनिवार होगा, और 22 7 29 को भी सैटरडे होगा। यानी ये सभी 5 दिन शनिवार हैं हमारे। तो ये समझ में आ गया। अब इसकी मैं बोल रहा हूं 29 दिन के महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार की छुट्टियां हैं। तो दूसरा शनिवार का मतलब देखते हैं एक बार एग्जाम में। इफ सेकंड सैटरडे केवल दूसरे शनिवार की बात कर रहा है, हर दूसरे शनिवार की बात नहीं कर रहा, केवल दूसरे शनिवार की बात कर रहा है। यानी आपका ये वाला शनिवार भी छुट्टी का गया और संडे की तो छुट्टी होना ही होना है। तो यहाँ भी एक संडे आ गया आपका, ये भी एक संडे आ गया, ये भी संडे आ गया और ये भी संडे आ गया, सही ना। तो 1 2 3 4 संडे और एक ये 5 दिन की छुट्टी हो गई 29 डेज में। 29 दिन में से 5 दिन की छुट्टी हो गई तो 24 दिन आदमी ने काम किया है। तो महीने में कितने कार्य दिवस हुए, वर्किंग डे की बात कर रहा है, तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होगा। 1 तारीख को शनिवार है तो 8 15 22 29 को भी शनिवार ही होगा। और 29 दिन का महीना है, इसलिए हमने 30 तारीख का संडे यूज नहीं किया, क्योंकि अब 1 तारीख आएगी। ये श्रृंखला तो यहीं पूरी हो जाएगी हमारी, देखते ही यहाँ पे, ठीक है ना। इसको देखते हैं यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक एक चीज ध्यान रखना है। कैसे लिख दें हम, EHJ GJI ILHKNG, और आगे पूछ रहा है कि आगे होगा क्या, है ना। तो एक एक लेटर देखना है, सभी का पहला, सभी का दूसरा, सभी का तीसरा। ऐसे अगर हम शुरू करें तो देखो यहाँ पे EF नहीं आया, F के बाद EFG, G के बाद H नहीं आया, इस लिख लो EFGHIJKLM, यही होता ना ABCD। तो E ले लिया, F छोड़ दिया, G ले लिया, H छोड़ दिया, I ले लिया, J छोड़ दिया, K ले लिया, तो हम L छोड़ के M ले लेंगे यहाँ। तो पहला लेटर फिक्स हो गया, M आएगा हमारा। तो 2 ऑप्शन तो यूं ही कट गए हमारे, क्योंकि M से स्टार्ट होगा हमारा नंबर जो भी होगा। अब देखो दोनों में ही PP है, तो चाहो तो आप बीच का लेटर चेक करो, चाहो तो मत करो, क्योंकि P तो आना ही कंपलसरी है। देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। H के बाद J, तो देखो H आया, H के बाद J आया, J के बाद L आया, NOP, L के बाद N आएगा, देखो N आ गया,
N के बाद P आएगा, तो P आ गया, MP हो गया। अब यहाँ देखो JI उल्टा चल रहा है, तो यहाँ से देख लो GHIJ, GHIJ आ रहा है ना, तो ये पीछे F से शुरू होगा, तो पीछे हम क्या लिख देंगे F, तो MPF यानी फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें हमारी, चाहे तो आप अल्फ़ाबेट को ले लें, ABCD को ले लें, चाहे तो आप नंबरिंग ले लें, ठीक है ना, जो आपको इजी लगे, ये केवल भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन है हमारे। तो यहाँ देखो 2 3 4 यानी बीच में बीच का नंबर है, 17 18 19 बीच में बीच का नंबर है, तो 66 67 68 बीच में 67 आना कंपलसरी है, तो 67 के बेस पर हम बोल देंगे क्या आंसर है हमारा, सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। देखते ही आंसर देना है आपको। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 864, यानी ये जो 4 है, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। या तो आप ये बोल दें कि पहले 3 का रिजल्ट किसी चौथे के बराबर होगा, या किन्हीं 2 का सम अन्य 2 के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। तो कैसे देखेंगे यहाँ पर हम, 8 और 4 12, पहला और तीसरा, और 6 6 12 हो गए, 12 12 बराबर हो गए, 10 और 6 16, 11 और 5 16 दोनों बराबर हो गए, 15 8 23, 16 7 23 दोनों बराबर हो गए, तो 13 8 21, अगर ये 21 है तो ये भी 21 होना चाहिए। 21 में से 4 तो है हमारे पास, बचा कितना 17, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17। समझ में आया। पहले तीसरे, फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल सेकंड प्लस 4, ये इसका प्रोसीजर लगाया है हमने। खड़ी लाइन में एक कॉलम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और 4। तो इसी के साथ ये पूरा पेपर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना, जिसमें जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, जिनके आंसर आपके सामने हैं, आप अपने आंसर टैली करें, मिलाएं। कुछ कमियां रह गई हो तो आप हमें कमेंट करें। हमारा फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल और प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करें, जिसमें आपका मेंस का बैच बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा। धन्यवाद।